निकाह जब हो जाए तो खजूरों पे लड़ो, छुआरों पे लड़ो मत। अब लोगों ने बांटने बंद कर दिए, तबरुक बांटते हुए डरते हैं, चूंकि लोग झपट पड़ते हैं। मुसलमानों की हालत ये है कि खजूरों पे हम लोग लड़ते हैं, छुआरों पे लड़ते हैं। अरे जिसके जो नसीब में मिल जाएगा, लड़ क्यों रहे हो भाई? मस्जिद के अदब का लिहाज रखो, वो अल्लाह का घर है, वहां तो बगैर जरूरत के बोलना भी जायज नहीं है, शोर शराबा करना कैसे जायज हो जाएगा? ये अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में तो बगैर वजू के भी नहीं जाना चाहिए, बगैर जरूरत के। और बल्कि आप चले भी गए हो तो इसकी एतकाफ की नियत करो, नवैतु सुन्नतल एतकाफ ये कहो, तब बैठो अल्लाह के घर में, मस्जिद है वो। तो ये चूंकि रिश्ता कायम हुआ जन्नत में, इसलिए जन्नत का रंग नजर आना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब उनके घर पे शादी होती है तो फिर वो नहीं सुनते अपने बाप की दादा की। मैं जानता हूँ घर में बड़े बूढ़े मना करते हैं बेहुदा कामों को, मगर वो नहीं सुनेंगे साहब, वो किसी की नहीं सुनेंगे। उन्हें तो जो बेहुदा काम करना है, नाच गाने का, ढोल ताशों का, बाजों का, गाजों का, शैतानियत का, वो करेंगे। मगर याद रखो, खुदा को नाराज करके न तुम्हारी शादी कामयाब हो सकती है और न तुम्हारी आखिरत कामयाब हो सकती है। यहाँ मौलाना सदाकत साहब इससे अपने यहाँ क्या बोलते हैं, ये अरे नंगली जो है, ये तो नंगलिया है, वो जो है बड़े हसनपुर रोड पे सैद नंगली, वहां से बारात गई अमरोहा। वो नहीं माने, उन लोगों ने बड़ी शैतानियत की। जो चश्मदीद गवाह थे उन्होंने, मैं उनका नाम भी बता सकता हूँ मगर छोड़ो, नाम बताने की जरूरत नहीं। उन्होंने मुझे बताया, मौलाना साहब मैं उस शादी में खुद गया था, इधर से तूफान बदतमीजी की हद कर दी। और वो जो बुलेट में जो सिलेंसर बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं उसको, निकाल देते हैं और पटाखे हैं, वो मतलब शैतानियत करते हुए कि बताओ कोई दिल का पेशेंट है, कोई मरीज है, अभी उसके दिल पे अटैक हो सकता है, परेशानी हो सकती है। और फिर वो उसके गाड़ी के शीशे ओपन करके खोल के आधा इतना हिस्सा बाहर निकाल के नाचते हुए जा रहे थे। इधर से तो बारात चली गई, उधर से जब बारात वापस आई है तो उन्होंने बताया ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि जो लड़का जो दूल्हा बना था उसका भेजा सड़क पे बिखरा हुआ पड़ा था और पॉलिथीन में भर के लाए थे। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। खुदा अगर खुशियाँ देना जानता है तो मेरे भाई वो लेना भी जानता है। अगर वो तुम्हें मुस्कुराने का मौका देता है तो उसका शुक्र अदा करो, शैतानियत का काम ना करो। अल्लाह ही तो देने वाला है, अल्लाह ही हमारा माबूद और मस्जूद है, हम उसी की इबादत करें, उसका शुक्र अदा करें। ऐसी बात ना करें जिससे हमारा खुदा नाराज हो जाए, वरना याद रखना सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरत करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। जो अपने बड़े बूढ़ों की बात नहीं मानते, उनके समझ में नहीं आती, तो याद रखो अल्लाह अगर इज्जत देना जानता है तो वो जिल्लत का तोक गले में लटकाना भी जानता है। इस बात को मत भूलो। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुज़ूर ये होता है फैसला, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। शद्दादी ने बनवाई जब जन्नत जमीन पर, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा। बोलो मेरे साथ, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं, मेरे साथ आप भी पढ़िए ना, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। बंजर ज़मीन पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रज़ा से जहर भी बन जाता है दवा। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। काम करने का ये है जो हमारे डॉक्टर साहब ने किया। नाम मेरे ज़हन से निकल गया, यूसुफ भाई। हाँ देखो ये कितना अच्छा काम किया तदहीर भाई। देखो ये होता है समझदारी का काम, दिल खुश हो गया।
और फिर अच्छा यहाँ पे जितने भी लोग आए आखिर में दुआ और भी होगी, सब क्या दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह कल जो शादी हो रही है उसमें अल्लाह बरकत अता फरमा, दोनों में मोहब्बत अता फरमा। सब लोग दुआ कर रहे हैं। ये दुआ दूसरे प्रोग्राम में मिलती, दूसरा प्रोग्राम होता तो मिलती, कई के तो सर फूटते, मोटरसाइकिलों से एक्सीडेंट अलग होते, ऐसे ऐसे इस तरह के कार्यक्रम जो होते हैं यही तो होते हैं। और गुंडागर्दी अलग होती, नाम बदनाम अलग होता, उसमें भीड़ ज्यादा हो जाती। मैं मानता हूं चूंकि हम अपने वहां पे कहावत है कि नेकी एक कोस और बदी 100 कोस, हो सकता था भीड़ ज्यादा होती, मगर उसमें ये दुआएं न मिलती जो आज मिल रही है। अच्छा मैं कहता हूं चलो ये भी मत करो, ठीक है कोई नहीं करता, कोई फर्ज वाजिब भी नहीं है, मगर फिर वो बेहुदा काम मत करो। बेहुदा काम किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए। अब आपने कितनी समझदारी का काम किया है, जो भी आलिम आ रहा यही दुआ कर रहा, और जहां खुदा रसूल का जिक्र हो, मंजूम शक्ल में हो या नसर की शक्ल में हो, वहां रहमत खुदा की बरसने लगती है मेरे साथियों। हैं ये काम कितना अच्छा किया, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं, निकाह मेरे आका की बड़ी प्यारी सुन्नत है, बहुत ही प्यारी सुन्नत है। और आपसे कहूंगा बच्चियां जवान हो जाएं, बच्चे जवान हो जाएं तो पहली फुर्सत में शादी करने की तरफ ध्यान दो, और इसे आप मुश्किल न बनाओ, आसान करो। हम लोग मुश्किल बनाते चले जाते हैं। अरे सईद अख्तर तुमने हमारे वहां के खाने देखे? कहाँ देखा? जो शादी का खाना प्रोग्रामों में देखा, यहाँ खाना नहीं होता, भंडारा होता है। अरे सुनो इधर सुनो, तुम्हारी तरफ कितना खाना बन जाता होगा जो शादी होती है? तो लगभग 1-2 क्विंटल या 24-24 क्विंटल बन जाता है। हाँ, और 10-15 क्विंटल तो एक नॉर्मल बात है। बात ये नहीं है, चलो ठीक है, कुछ चीजें हैं हम भी समझते हैं कि एक सब चीजों पर कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन इजाफे नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ इजाफे, बेटा साहब इजाफे तो नहीं करे हैं। अभी क़रारुद्दीन साहब मुझे बता रहे थे, पता नहीं कहाँ के बारे में, उन्होंने बताया कि समधी ने रिश्ता कायम होने के बाद जवाब में अपने समधी को तोहफे में ऐसी चीज दी है, मैं तुम्हारे सामने जिक्र करूँ ना, हंसोगे यार तुम लोग। उन्होंने कारी अलाउद्दीन साहब जो अपने शहर मुफ्ती हैं, उन्होंने खुद मुझे बताया, और वो वहां पे गए थे तो वहां के लोग बता रहे थे, बोले यार यहाँ तो एक नया सिलसिला शुरू हो गया कि तो जब रिश्ता कायम हुआ तो जवाब में समधी ने समधी को बंदूक दी है। बंदूक बताओ को देने की चीज है यार, बताओ। अबे तोहफा भी देना है, तोहफा बेशक सुन्नत है, ठीक है, तोहफा सुन्नत है भाई। हजरत अली की जब शादी होने लगी तो वो अपनी ज़िरा लेके उस्मान गनी के पास गए। हजरत उस्मान गनी ने वो खरीद ली ज़िरा और रकम दे दी, जितने की ज़िरा थी उससे कई गुना ज्यादा रकम दी। और जब हजरत अली आने लगे तो उस्मान ने आवाज दी, हजरत उस्मान गनी ने कहा अली मेरे भाई तुम्हें मैंने रकम दे दी, तुमने मुझे ज़िरा दे दी, ज़िरा का मालिक मैं हो गया। कहा ठीक है। उसके बाद कहा अब इस ज़िरा में मुझे इख्तियार है, मैं जो चाहूं करूं। कहा भाई आपकी ज़िरा आप कुछ भी करो। कहा ये ज़िरा मैं तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं। जरा झूम के बोलो, तो तोहफा देना तो सुन्नत है, मगर बंदूक देना कारी साहब बता रहे थे मुझे, बताओ क्या जहालत की बात है। ऐसी बेहूदियां मत करो। माशाल्लाह जैसे हमारे शोएब ने माशाल्लाह उस मरतबा हमने कहा, और वहां उसमें प्रोग्राम में थे, तुम तो थे कारी सदाक से, आप लोग भी थे, हमने उसमें कहा था रमजान से पहले आए, तो माशाल्लाह लोगों ने अमल किया। जलालपुर में मैं प्रोग्राम में गया, वहां से हसनपुर को बारात आई, उन लोगों ने भी अमल किया। आप लोग इसको लाजिम कर लो कि हमारे वहां से बारात जाएगी, कोई नाचता कूदता फांदता जाएगा तो न हम बारात में जाएंगे और न उसका निकाह पढ़ाया जाएगा। अबे तुम्हारे तरबूज हल्के क्यों हिल रहे हैं जवानों के? मैंने कोई तुम्हारे हिसाब से बात नहीं कही कि बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? नियत तुम्हारी दूसरी हो रही है क्या? तुम्हारे तो अब्बा नगर देंगे, हमें यकीन है। और माशाल्लाह तुमने तो खैर खुद अच्छा काम किया, मैं तो वैसे कह रहा हूं। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये निजाम बना लो कि अगर बारात फुलसिंगा में कोई कूदते फांदते बंदरों की तरह नाचते कूदते आएगा तो पहले तो बात से समझाएंगे, ना मानेगा, बात से तो समझेगा लाश से। अरे सहमत हो? हाँ, ये एक दो का इलाज करना पड़ेगा, फिर काम हो जाएगा। और जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, मैं सब जगह कह रहा हूं, अरे आज हम पे देखो फलस्तीन में कितना जुल्म हो रहा है, और फिर भी हमारी कौम अगर नाचे गाए तो हमें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अभी शेर सुनाया था ना मुआ सईद साहब ने, अरे यार उनका ईमान देखो। अरे हमारे तुम्हारे ईमान क्या है? फोटो कॉपी है, फोटो कॉपी हम लोग। उनका ईमान देखो, सबका ईमान एक पल्ले में रखो, और फलस्तीनियों का ईमान एक पल्ले में रखो, तो उनका ईमान भारी पड़ जाएगा।
अरे यहाँ ऑपरेशन कराने लोगों जरा सारी चोट लग जाए तो बगैर जब तक वो सुन न कर दे जगह को या इंजेक्शन न दे दे बेहोशी का ऑपरेशन नहीं करा सकते तुम। और वहां तो मैंने कई बच्चों को देखा कि उनकी टांग फटी पड़ी है, खाने को रोटी नहीं है और बेहोश करने को जंक्शन नहीं है। अम्मा वो तो छोड़ो, उजाला करने को लाइट नहीं है, मोबाइल की टॉर्च जलाना पड़ रही है, डॉक्टर के हाथ कपकपा रहे हैं। मगर वो इमाम हुसैन का कैसा गुलाम है। जरा सारा बच्चा जब चीर फाड़ करते हैं और ऑपरेशन डॉक्टर करना शुरू करता है तो पता है वो बच्चा रोता नहीं है बल्कि कुरान मजीद की तिलावत करने लगता है, वो कुरान पढ़ने लगता है। और हम सोए हुए उम्मत मुस्तफा को वो जगा रहा है, वो जरा सा बच्चा एहसास दिला रहा है, अरे न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान। एक तरफ तो वो लोग हैं कि उनके पास खाने को रोटी तक नहीं है। तुम्हें ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप देख लो वीडियो, खुदा की कसम। रोटी तो रोटी यार साहब, उनके पास तो पीने को पानी भी नहीं है, मगर फिर भी ईमान कितना मजबूत है। और हम इतना भी नहीं कर सकते कि हम बेहुदा रस्में खत्म कर दें। एक दिन मैं जा रहा था, हम नाम नहीं लेते किसी बस्ती का, यहाँ तो कैमरे लगे हुए, नहीं लगे हुए तब भी नहीं लेते। हम जा रहे थे, मैंने देखा यार लड़के नाच रहे हैं, मैंने मोटरसाइकिल रोकी तो खैर वो भाग, मैंने कहा हमें देख के क्या भागते हो यार, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपने मजलूम भाइयों का खून बहते हुए देख करके तुम ऐसे नाच रहे हो? तुम्हें अरे तुम इतना तो कर ही सकते हो, कयामत के दिन अगर इन बच्चों ने तुम्हारा दामन थाम के पूछ लिया कि जब हमारा खून बहाया जा रहा था तो तुम नाच रहे थे, डीजों के आगे रीछों की तरह, क्या जवाब होगा? अरे हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, कम से कम रो करके दुआएं तो कर सकते हैं, अपनी शादियों में इस्लाह तो कर सकते हैं, अल्लाह रसूल को राजी करने का काम तो कर सकते हैं। हम कम से कम उनसे ये तो कह सकते हैं कयामत के दिन भाइयों हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, हम कर भी नहीं सकते थे, मगर जब भी दुआ करते थे अपने लिए दुआ बाद में करते थे, तुम्हारे लिए दुआ पहले करते थे। और ये बात हकीकत है। अरे साहब, अच्छा माशाल्लाह इस मस्जिद के इमाम साहब हैं मौलाना इलियास साहब, माशाल्लाह आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद में दुआ होती है। बोलो होती है नहीं होती है? और कितने भाई हैं जो माशाल्लाह दुआ करते हैं, अरे उनके लिए दुआ करो, हैं उनका ईमान देखो। आपने भी देखोगा, मैंने कि अब तो आजकल तो नेट का दौर है, उसका मकान टूटा हुआ है, घर वाले सब शहीद हो गए, न माँ न भाई न बहन कोई न बचा, वो बच्चा यतीम हो चुका है। अरे ऐसे वक्त में तो बड़े कलेजे वाले का पित्ता भी पानी हो जाता है। हमारे हजरत मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब तशरीफ फरमा है माशाल्लाह, ऐसे वक्त में बड़े बड़े बहादुर लोगों का पित्ता पानी हो जाता है। मगर मैंने उस बच्चे का वीडियो देखा कि अपने मकान के खंडरात पर बैठकर वो शिकवा नहीं कर रहा है, वो आंसू नहीं बहा रहा है, बल्कि वो कुरान मजीद की तिलावत करके एहसास दिला रहा है दुनिया का सामान रहे न रहे, सीने से लगा हुआ कुरान रहना चाहिए। और उन बच्चों ने, उन मजलूमों ने एहसास दिला दिया है कि कौम के लोगों कभी कुरान को न छोड़ो। उन जरा जरा से बच्चों ने उन माओं को सलाम करो, उन सब ने एहसास दिला दिया है कि हक को कभी बातिल न कहा है न कहेगा, हक को कभी बातिल न कहा है न कहेगा, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा, वो हो के रहा और वही हो के रहेगा, फरमान मोहम्मद का टला है न टलेगा, फरमान मोहम्मद का टला है ना। एक हदीस मैंने पढ़ी थी कि हुजूर एक जगह से गुजरे तो सहाबी एक मकान बना रहे थे, तो उस मकान को, अरे भाई सरफराज आप तो बैठो, आप तो अभी ये आप तो हमारे मेहमान हो, हम आपके मेहमान हैं, तो ये तो हमारे इनकी मोहब्बत है। खैर हमारे तो ये घर के प्रोग्राम है, कई रिश्तेदारों के रिश्तेदार निकले तो वास्ते से हमारे भी रिश्तेदारी हुए। डॉक्टर साहब से ताल्लुकात तो थे ही, मगर आज आके पता चला कि ये तो रिश्तेदारी है। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे, झूम के पढ़े कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाइयों मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि हुजूर गुजर रहे थे, आपने मकान देखा तो आपको मकान की बनावट अच्छी न लगी, हुजूर ने कहा कुछ नहीं, मगर सहाबी समझ, सहाबी जो है बोलिए जोर से, मतलब हुजूर की आपने, उन्होंने जब चेहरा देखा तो वो उन्हें अंदाजा हो गया कि हुजूर को मेरे मकान की बनावट पसंद नहीं आई। हुजूर ने कहा कुछ नहीं, हुजूर पाक तशरीफ ले गए। वापस जब पलट कर आए तो मकान पूरा टूटा हुआ।
हुजूर ने कहा, ऐ मेरे सहाबी मकान क्यों तोड़ दिया? कहा असल तो मकान है, जो हुजूर को पसंद नहीं वो गुलामों को भी पसंद नहीं। अब हमें देखना चाहिए कि हमें क्या क्या हो, हमारी कौन कौन सी बात हुजूर को पसंद है। नमाजें छोड़ना क्या हुजूर को पसंद हो सकता है? बोलो जोर से बोलो, है बात सही है। 8 की खाट की 360 की, ऐसे कह लो। और कितने लोग तो वो है 360 में भी नहीं है, वो तो है ही ना, बस उनकी अपनी नमाज जनाजा हो जाती है, बस यहां तक है। हाँ भाई, ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हें ईद के दिन भी नहीं मिलेंगे। अल्लाह ताला की रहमत से इतने दूर हो चुके हैं वो लोग। वो मुसलमान ही क्या जिसकी पेशानी में सजदे की तड़प न हो, वो मुसलमान ही क्या जिसके दिल में नमाज की मोहब्बत न हो। मुसलमान वो है, अरे सफर में भी अगर हो और आजान हो गई है तो ड्राइवर से कह दे गाड़ी आगे बाद में बढ़ेगी, पहले नमाज पढ़ी जाएगी। और शरीयत ने तो तुम्हें डिस्काउंट दिया है, सहूलत दी है। अगर तुम शरी मुसाफिर हो गए हो तो 4 रकअत न पढ़ो, 2 पढ़ लो। और जल्दी में हो तो सुन्नतें न पढ़ो, अल्लाह ने सुन्नतें माफ कर दी हैं, मगर नमाज पढ़ो। और हमने देखा है, मैं भी किसान ही हूँ, मैंने कितने लोगों को देखा है वो खेत पे पानी चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, मगर अल्लाह ने सजदे की तड़प दी है पेशानी में। वो खेतों ही पे अगर पानी न मिले तो मिट्टी से तयम्मुम करते हैं और बुझाकर अपना रुमाल पेशानी खुदा की बारगाह में झुका देते हैं। रुमाल ना भी हो तो मिट्टी पाक है, उसी पे नमाज पढ़ते हैं। अरे ऐसे ही लोगों के बारे में तो आया है कि जब ये कब्र में जाएंगे तो इनकी कब्र को अल्लाह ताला जन्नत का पाक बना देंगे। तुम्हें पता है नमाजियों की इतनी फजीलत है? हुजूर फरमाते हैं कुछ लोगों का तारुफ होती है नमाज, तारुफ, इंट्रोडक्शन, परिभाषा, मतलब उनकी पहचान होती है। पहचान कैसे? जैसे घर पे गए, हम मिसाल दे रहा हूँ, जैसे नाम मेरे से निकल गया, यूसुफ भाई ना, यूसुफ भाई की पहचान है नमाज। घर पे आए भाई यूसुफ भाई है, घर पे नहीं है, तो अब पूछने वाला जानता है कि यूसुफ भाई नमाजी घर पे भी नहीं, अरे वो मस्जिद में होंगे यार, 1:30 बजे का टाइम है, आजान हो गई। इसको कहते हैं नमाज की पहचान। बेटी के घर पे गए, नमाजी की पहचान नमाज से होती है। बेटी घर पे गए, आसपास के मेहमान आ गए, अरे तुम्हारे अब्बा आए थे, घर पे नहीं है, तो बेटी इससे पहले कहे, वो रिश्तेदार पड़ोसी वो घर वाला कह देता, अरे तुम्हारे अब्बा नमाज पढ़ने गए। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अपनी पहचान नमाज बनाओ। ऐसे नमाजियों के बारे में हुजूर ने फरमाया कि जब ये मर जाते हैं, जहां जहां इन्होंने सजदा किया हुआ होता है वो तमाम जगहें 40 दिन तक इनके हक में मगफिरत की दुआएं करती रहती हैं। अपनी पहचान शराब को न बनाओ, अपनी पहचान बेहुदा कामों को न बनाओ, नाचने गाने को न बनाओ। अपनी पहचान बनाओ तो नमाज को बनाओ, कुरान की तिलावत को बनाओ। मैंने कितने नाज़रा ख्वाह देखे कि उन्हें सूरतें याद हो जाती हैं कुरान पढ़ते पढ़ते, सूरतें याद हो जाती हैं, चूंकि वो पढ़ती कसरत के साथ कुरान, उठते बैठते कुरान पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला उनके सीने में कुरान की सूरतों को महफूज कर देता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ तेजी के साथ, चूंकि वक्त काफी हो गया, फिर कल बारात भी जाना है, बस 5-7 मिनट और सुनिए। मैं आपको ये कहता हूँ, देखो घर पे शादी का मौका है, अल्लाह आपको आल औलाद दे, अकीके का मौका है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह करे हज करने का मौका है भाई। अभी आपका निकाह है, अल्लाह करे जल्दी दोनों हज पे भी जाओ। वाली साहब करा दिया है, करा दो। हाँ ठीक है, ये मैं आपसे ही नहीं, मैं हर जगह कहता हूँ, अल्लाह ने दिया है, इस लायक बनाया है, अपने वालिद को हज कराओ। मैं रामनगर प्रोग्राम में गया, हमारे दोस्त ने मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा नईमी साहब बहुत बड़े आलिम हैं, तो वो बाद में प्रोग्राम के बाद होते ही घर वाले चाय बनवा लेते हैं, तो वो बताने लगे कि हजरत आपने माँ बाप का जिक्र किया, तो मैं सोच रहा था आपको मैं अपने बेटे के बारे में बताऊंगा। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा बेटा इतना फर्माबरदार है, दिल्ली में जॉब करता, वहां से जब भी आता है तो दोस्तों को टाइम नहीं देता, मुझे को टाइम देता। उसके बाद सिलसिले कलाम जारी रखते उन्होंने कहा कि मुझे हज भी करा दिया, और अब हर साल कहता अब्बा उम्रा कर लो। उसके बाद कहा कि जब मैं रात को सोने लगता हूं तो अपने हाथों से मेरे सर में तेल डालता है, फिर अपने हाथों से मालिश करता है। उसके बाद उस बाप ने रोते हुए मुझसे कहा, मौलाना साहब पूरी दुनिया के खजाने मेरे कदमों में डाल दो, वो सुकून नहीं मिल सकता जो बेटा जब मालिश करता है उस वक्त मुझे सुकून मिलता है।
खुद के बाल बच्चे हो गए मगर आज भी मेरे सामने बोलता नहीं। अरे औलाद तो वो है जिसकी तारीफ तुम खुद न करो, तुम्हारा बाप मस्जिद के दरवाजे पे करे, बैठकों पे करे। उसके बाद अगला जुमला उन्होंने इस तरह से कहा कि जब आराम मिलता है मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, बेटा ये समझता है अब्बा सो गए, हालांकि मैं जाग रहा होता हूँ, सोता नहीं हूँ। तो कहता है वो कहते हैं कि मेरा बेटा जो है सर की तरफ से कदमों की तरफ जाता है और अपना सर मेरे पैरों में रख देता है। और जब पैरों में रखता है वो जुमला उन्होंने कहा, यार वो तो रो ही रहे हो, तो उनके तो बेटे की बात थी, मेरे भी आंसू निकल आए। कहा मौलाना साहब आप यकीन मानना, जब पैरों में सर रखता है तो मेरी ढारस बन जाती है और मैं उठता हूँ और अपने बेटे का सर अपनी गोद में रख के मालिक की बारगाह में हाथों को उठा के कहता हूँ, या अल्लाह मेरे बेटे को दुनिया की हर खुशी अता फरमा, या अल्लाह इसको जन्नत में ऊंचा मकाम अता फरमा। और उसके बाद उन्होंने ये जुमला कहा था मुझसे कि मैं ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह हर बाप को ऐसी औलाद अता फरमा जैसी औलाद अल्लाह ने मुझे अता फरमा। सुनो भाई, क्या नाम बता रहे? अब्दुल सुभान। देखो भाई दोस्त, हमारी एक बात मान लेना कल को, और मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, जिनकी शादी होने वाली है उन सबसे कह रहा हूँ। मैंने शायद उस दिन भी कहा था, जब दूल्हा बन जाओ तो अपनी वालदा यानी तुम्हारी जो अम्मी हैं उनका हाथ अपने सर पे, चूंकि जो तुम्हारे सर पे जो अमामा जो पगड़ी कह लो जो तुम दूल्हा बने हो वो सर पे बंधी हुई है, तो उस पगड़ी पे सबसे पहला अगर कोई हाथ रखा जाना चाहिए तो वो माँ बाप का हाथ रखा जाना चाहिए। क्योंकि जिस पगड़ी पे माँ बाप का हाथ रखा जाएगा उस पगड़ी को कोई उछाल नहीं सकता है, उस पगड़ी को कोई गिरा नहीं सकता है। मुनव्वर राना साहब खैर अब दुनिया में नहीं रहे, इंतकाल हो गया। वो 4 मिसरे पढ़ा करते थे माँ बाप के बारे में। मैं तुम्हें सुना दूं, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा के मुझको सुलाती है तो मुस्कुरा के सवेरे जगाती है, तो मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। सर पे साया, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तो ये कल के लिए मैंने तुम्हें बताया अब्दुल सुभान, ये काम जब दूल्हा बन जाओ तो अपनी वालदा का हाथ सर पे रखवाओ। तुम्हारी खाला हैं, खाला भी माँ दाखिल होती है, ताई हैं, चाचियां हैं, तो उन सब की दुआएं लो। चूंकि तुम नई जिंदगी, पहले हम बच्चों वाली बात हम सोचते थे कि ये जब दूल्हा बन जाते हैं तो माँ बाप भाई बहन ही रोते क्यों हैं, तो अब समझ में आया कि वो गम के आंसू नहीं होते, उन आंसुओं में पूरा फलसफा छुपा हुआ होता है। बाप के आंसू कह रहे होते हैं कि बेटे अब तक तेरी जिंदगी हमारे हवाले थी, अब हमारी जिंदगी तेरे हवाले है। और बेटे सिर्फ जिंदगी तेरे हवाले नहीं है, हमारी इज्जत तेरे हवाले। अब तुझे आने वाली दुल्हन का भी हक अदा करना है और अपने घर का भी बैलेंस बना करके चलना है, क्योंकि जाहिर है आने वाली दुल्हन भी अपने घर वालों को सबको छोड़ के आती है। हमने तकरीरों में बार बार कहा है कि देखो हर दुल्हन अपने शौहर के माँ बाप को अपने माँ बाप का दर्जा दे, और शौहर के माँ बाप आने वाली दुल्हन को बहू की निगाह से बाद में देखें, पहले बेटी की निगाह से देखें, तो इंशाअल्लाह किसी घर का नुकसान नहीं होगा। बेटी को भी एहसास होगा और वो जाकर के अपने मैके में कहेगी कि मालिक ऐसा ससुराल सबको दे जैसा अल्लाह ने मुझे दिया है। किसी की धी बेटी को तकलीफ भी ना पहुंचे, बिला वजह सताया भी ना जाए। हाँ, आपस में कुछ रसाकशियां हो जाती हैं तो उसको मिल बैठ के हल करने की कोशिश की जाए।
जाए। मेरे कहने का मकसद तो सिर्फ ये है मेरे साथियों, ये वो प्यारी रस्म है जो जमीन पर कायम नहीं हुई है, जन्नत में कायम हुई है। और आज हम और आप जो अरबों खरबों मिलियन बिलियन ट्रिलियन इंसान हैं, ये सब इसी रस्म ही की तो बरकत है ना भाइयों, बोलो इसी रस्म ही की तो बरकत है कि आज पूरी दुनिया इंसानों से भरी हुई है। तो हम अपने बाप के और माँ के फरमा बरदार रहें, उन्होंने इस रिश्ते का लिहाज रखा तो हम इस रिश्ते का लिहाज रखें। इस रिश्ते को सादगी के साथ, मतानत के साथ, मोहब्बत के साथ करने की कोशिश करें और अपने घर वालों को, अपनी आल औलाद को, और वो दिन भी आए मैं आपके लिए भी दुआ कर रहा हूं और आपसे पहले आपके माँ बाप के लिए कि अल्लाह ताला, अभी महीना चल रहा ना हज का, अल्लाह करे आइंदा साल या उससे आइंदा साल जब अल्लाह करम फरमाए वो दिन भी आए कि जब यहाँ प्रोग्राम हो रहा हो, हमारी आपकी सबकी जिंदगी सलामत रहे, तो आज हो रहा है इनकी निकाह के लिए प्रोग्राम और उस दिन हो रहा हो तुम्हारे मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जाने के लिए प्रोग्राम। अरे ये तो हमारे, अरे क्या नाम है इनका, वारिस, अब्दुल वारिस। अरे भाई बिल्कुल चेंज हो गए अब्दुल वारिस, माशाल्लाह, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। ये हमारे बस्ती ही के हैं, मदाले के भी हैं, ये हैं दोनों जगह के माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे, हसनपुर के भी लोग हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। वो दिन भी आए, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अब भाइयों कल बारात भी जाना है, अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो किसी की बारात निकल जाए। खड़े हो जाओ, सलाम पढ़ लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।